क्या आप एआई इमेजेस जनरेट करवाने के लिए क्रेडिट्स और महंगी सब्सक्रिप्शन लेते हैं? अगर मैं कहूँ कि एक टूल ऐसा है जो बिल्कुल फ्री है, इवन बेटर देन मिडजर्नी एंड लियोनार्डो एआई, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप स्टनिंग इमेजेस एफर्टलेस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक। जी, तो मैं बात कर रहा हूँ पिकल्यूमन.com की। पिकल्यूमन एक रेवोल्यूशनरी एआई इमेज जनरेटर है जिस पर आप बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के एआई इमेजेस बना सकते हैं। ना कोई सब्सक्रिप्शन, ना कोई क्रेडिट लिमिट, ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, यूट्यूब ऑटोमेशन करते हैं या एआई के साथ एक्सपेरिमेंट करना आपको पसंद है, तो पिकल्यूमन आपकी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलता है और इसको यूज करना मिडजर्नी और लियोनार्डो एआई से भी आसान है। पिकल्यूमन को ओपन करने के बाद यहाँ पे लॉन्च ऐप पर क्लिक करना है। हमारे पास ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर डिस्क्राइब योर इमेज में हम अपनी प्रॉम्प्ट लिखेंगे। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद यहाँ पे आप सबमिट पर क्लिक कर दें। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की बेहतरीन इमेज जो है हमारे पास बन के आई है। इसी तरह कुछ और इमेजेस जो हैं वो जनरेट करवाते हैं। सीरीज इसी तरह कुछ और इमेज जो हैं जनरेट करवाते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखी है। सीरीज जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट लिखेंगे उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। प्रॉम्प्ट वो मैजिक स्पेल्स हैं जो एआई को गाइड करते हैं आपकी डिजायर्ड इमेज बनाने के लिए। अगर आप एक न्यू हैं, आपको प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे किसी भी इमेज की प्रॉम्प्ट एआई से लिखवा सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए कुछ मज़ीद ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर हमें सेलेक्ट मॉडल का एक ऑप्शन दिया गया है। इस प्रकार जितनी भी इमेजेस हमने क्रिएट की हैं वो हमने Artv1 मॉडल से क्रिएट की हैं और यही इमेज हम रियलिस्टिक मॉडल से भी जनरेट करके देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। तो सेम प्रॉम्प्ट जो थी मैंने लिखी है और यहाँ से मॉडल में रियलिस्टिक मॉडल सेलेक्ट किया और अब इसको सबमिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेम प्रॉम्प्ट जो थी, हमने यहाँ पे अपना मॉडल चेंज किया और ये हमने Art1 मॉडल से बनाई थी और ये रियलिस्टिक मॉडल से बनाई है और इन पिक्स में काफ़ी जो है डिफरेंस है। तो इसी तरह जिस तरह की आपकी नीड होगी, आप जिस तरह की इमेज चाह रहे हैं, वही मॉडल आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आप मुख्तलिफ मॉडल्स जो हैं आप इनको ट्राई कर सकते हैं। अब यही सेम प्रॉम्प्ट अगर मैं यहाँ से एनिमी मॉडल से क्रिएट करता हूँ तो इसका जो रिज़ल्ट होंगे वो मुख्तलिफ होंगे। जी, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारे पास आता है एस्पेक्ट रेशो। एस्पेक्ट रेशो में हम अगर आप पोर्ट्रेट यानी मोबाइल वगैरह के लिए इमेज जनरेट करवाना चाह रहे हैं तो आप 9:16 कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब की वीडियोस के अंदर इन इमेजेस का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फिर आप 16:9 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे उस प्रॉम्प्ट की कितनी वेरिएशंस आपको चाहिए। तो आप जितनी आप वेरिएशन सेलेक्ट करेंगे, लाइक यहाँ पर मैं इसका मॉडल जो है मैं Art1 करता हूँ और यहाँ पर हम 2 इमेजेस करते हैं और यही प्रॉम्प्ट अगेन डालते हैं तो हमारे पास इसी प्रॉम्प्ट के 2 वेरिएंट आएंगे। सीरीज यहाँ पर हमें कुछ एडवांस सेटिंग्स दी गई हैं। मैं यही रिकमेंड करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स हैं आप इनको यही रहने दीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव प्रॉम्प्ट है। नेगेटिव प्रॉम्प्ट वो होती हैं जैसे कि ये नई इमेज जनरेट की थी, हम चाह रहे हैं कि इस इमेज के बैकग्राउंड में ट्रीज़ नहीं आने चाहिए, तो नेगेटिव प्रॉम्प्ट के अंदर आप ट्रीज़ मेंशन कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, जो भी इमेज जनरेट होगी उसके बैकग्राउंड में या इर्द गिर्द ट्रीज़ नहीं आएंगे। तो इसी तरह कुछ और भी चीज़ें जो आप चाह रहे हैं कि आपकी इमेज में वो चीज़ें ना आएँ, तो आप उनको नेगेटिव प्रॉम्प्ट के अंदर लिख सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है इमेज रेफरेंस। इमेज रेफरेंस में आप कोई इमेज दे सकते हैं कि आपको जो आप इमेज जनरेट करवाना चाह रहे हैं वो इस स्टाइल की होनी चाहिए। यहाँ पर हम अपनी इमेज अपलोड करेंगे, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये इमेज है। यहाँ पर इमेज अपलोड होने के बाद इसको यहाँ पे ड्रैग कर दें। यहाँ पर हमारे पास आता है करैक्टर रेफरेंस, यानी ये जो हमने इमेज एज अ रेफरेंस के तौर पर दी थी, इसमें जो फेस दिया गया सेम जो हमारा करैक्टर होगा वो इससे सिमिलर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चलिए कोई प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं। तो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट टाइप की है और यहाँ पर हम इसको सबमिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो इमेज बनकर आई है उसका जो फेस है वो सिमिलर हमने जो एज अ रेफरेंस के तौर पर इमेज दी थी सेम उस तरह का फेस है, ये देख सकते हैं आप। तो इसी तरह यहाँ पे आप अपनी इमेज का भी रेफरेंस दे सकते हैं। और अब इमेज को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप जस्ट क्लिक करेंगे डाउनलोड, तो आपकी इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ मज़ीद ऑप्शन है, जैसे कि एक रीमिक्स का ऑप्शन है। रीमिक्स में होता है कि यही इसी इमेज के अंदर आप कुछ और चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप रीमिक्स पर क्लिक करके इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन रिमूव बैकग्राउंड का आता है। अगर किसी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे हैं तो जस्ट आप रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो उस इमेज का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। अगर आप इमेजेस की इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कम्युनिटी टैब के अंदर जाके यहाँ पर कम्युनिटी टैब के अंदर आने के बाद आप यहाँ पर आपको मुख्तलिफ इमेजेस मिल जाएंगी जहाँ पर मुख्तलिफ लोगों ने अपना आर्ट वर्क जो होता है वो शेयर किया होता है। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे पास ये इमेज है, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट नज़र आ जाएगी। तो यहाँ से भी आप मुख्तलिफ इमेजेस की इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जैसे कि ये इमेज है और यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉम्प्ट हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो यही प्रॉम्प्ट अगर आप कॉपी करते हैं और क्रिएट में आते हैं एंड यहाँ से आप इसे जनरेट करेंगे। मैं यहाँ पे इमेज 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड सबमिट। तो उसी तरह की इमेज उसने क्रिएट करके हमें दे दी है। तो अब बात करते हैं कि आप किसी भी इमेज की प्रॉम्प्ट जो है वो कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप चैट जीपीटी में चले जाएं, अटैच फाइल पर क्लिक करें एंड अपलोड। और यहाँ पे आपने वो इमेज देनी है जिस इमेज की आप प्रॉम्प्ट लिखवाना चाह रहे हैं। तो मेरे पास ये एक इमेज है, ये एक सीरीज़ है, उसका एक बड़ा क्यूट सा करैक्टर था। तो चलिए इसकी प्रॉम्प्ट लिखवाते हैं। तो यहाँ पे इस इमेज को सेलेक्ट करके ओपन। इमेज को अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपने एक प्रॉम्प्ट टाइप करनी है, राइट प्रॉम्प्ट फॉर piclearman.com टू जनरेट दिस टाइप ऑफ इमेज। ये प्रॉम्प्ट टाइप करने के बाद यहाँ पे जस्ट आपने इंटर का बटन प्रेस करना है। तो चैट जीपीटी सेम इस करैक्टर को देखते हुए इस तरह की एक प्रॉम्प्ट आपको जनरेट कर देगा सीरीज। तो यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप पिक्लेयरमैन में चले जाएं और यहाँ पर प्रॉम्प्ट सबमिट कर दें सीरीज। आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज हमारे पास बन कर आई है वो सेम उस तरह की, थोड़ा सा डिफरेंस है। आप इस प्रॉम्प्ट में कुछ तब्दीलियाँ करके आप इस सेम उस तरह की इमेज बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें यहाँ पर एलिफेंट में आप चेंज कर दें बेबी एलिफेंट, और इसका जो कलर था वहाँ पर यहाँ पर जो कलर है वो ब्लू है और यहाँ पर भी हम इसका कलर जो है उसको ब्लू कर देंगे, ब्लू स्किन। यहाँ पे नेक्स्ट मैंने ब्लू स्किन जस्ट डाल दिया, तो अब इसको सबमिट करके देखते हैं सीरीज। इसी तरह प्रॉम्प्ट में आप थोड़ी बहुत तब्दीली करके सेम उस तरह की इमेज जो है बना सकते हैं। जी तो ये था पिक्लेयरमैन। इसी तरह मज़ीद एआई टूल सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। Welcome to the world of AI vibes. Shabba links here making knowledge thrive. From text to images, I break it down. AI tools, I'm the king of this crown. Automate tasks, let the